कस्टमर लोग बोलते हैं कि दुकान का सारा सामान बहुत पुराना है क्या, क्योंकि धूली से पूरा दुकान बर्बाद हो गया। आप लोग देख भी सकते हैं दुकान। हम लोग का हेल्थ प्रॉब्लम इशू हो रहा है। कितना बार तो हम जा चुका है, हम खुद मेडिकल। मतलब हम लोग को रास्ता में थोड़ा पानी वानी मारना है। बाकी लोग में भी हाईवे है, लेकिन कहीं भी तो इतना धूली होता ही नहीं, बस ये लिखावाली में ही होता है धूली। हम दिन में कितना बार सब्जी मूसता है, फिर भी हम लोग का सब्जी भी बहुत खराब हो जाता है धूली की वजह से। जबकि रोड बनता नहीं है या रोड नहीं बन रहा है तो प्रशासन कम से कम ये जो डिपार्टमेंट वगैरह जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो एटलीस्ट पानी तो ना कोई गाड़ी वाड़ी में छिड़क देने से भी ठीक था। नमस्कार दर्शकों, मैं मिस रूमी राय और आप देख रहे हैं जूम डिजिटल मीडिया। इस वक्त मैं लिखावाली SBI बैंक के नज़दीक खड़ी हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे धूल है। तो इस धूल के वजह से पब्लिक को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आइए जानते हैं। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन द्वारा एक रास्ते को 2 भाग बनाने के लिए ड्रम्स भी रखे गए हैं और इस ड्रम का हालत कुछ इस प्रकार है कि इससे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। तो पुलिस प्रशासन क्या इस ड्रम्स को ऐसे ही रख देंगे या फिर इसके बारे में और आगे कुछ करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। आपको इस धूल के वजह से कितने सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। एक तो हम लोग का सर्दी जुकाम छोड़ नहीं रहा है। दुकान का कस्टमर लोग बोलते हैं कि दुकान का सारा सामान बहुत पुराना है क्या, क्योंकि धूली से पूरा दुकान बर्बाद हो गया। आप लोग देख भी सकते हैं दुकान। कोई भी इंसान आता है तो बोलता है आप लोग का दुकान का सामान सारा पुराना है। और हम लोग का सर्दी खांसी जुकाम तो छोड़ ही नहीं रहा है। एक तो रास्ता का धूली का वजह से, एक तो कल एक पत्थर आया, मेरा बच्चा छोटा सा बच्चा है 2 साल का, उसका तो स्पॉट डेट होने वाला था थोड़ा से, क्योंकि डायरेक्ट उसका माथा में लगने वाला था पत्थर, रास्ता से उड़ के आया पत्थर। और धूली का वजह से हम लोग बहुत परेशान है। इसके लिए कुछ उपाय कीजिए, वो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। रोड का कंडीशन तो आप लोग देख ही रहे हैं, धूल कितना प्रॉब्लम हो रहा है, गड्ढा वड्ढा आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग दुकानदार लोग को भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है धूल से, और ख़ास करके हम लोग का हेल्थ प्रॉब्लम इशू हो रहा है। कितना बार तो हम जा चुका है, हम खुद मेडिकल, ये धूल को लेके। तो वही है, सरकार फटाफट रोड को ठीक कर देने से अच्छा है हम लोग बिजनेस कम्युनिटी के लिए और सबके लिए, पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा। धूल के वजह से मैडम हम लोग कुछ सामान भी नहीं बना रहा है, इससे मतलब हम लोग का दिक्कत हो रहा है। और सर्दी खांसी तो वो तो हो रहा ही है, उसका वजह से हम लोग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। उसका मतलब हम लोग को रास्ता में थोड़ा पानी वानी मारना है, जो सुबह शाम थोड़ा पानी वानी भी थोड़ा फेंकने से इतना धूली वूली भी नहीं होना था। जो अलमारी है वो अलमारी आप लोग माने मतलब ये धूली का वजह से ये सब हो रहा है। और धूली का वजह से हम लोग को मिठाई भी नहीं बना रहा है, वैसे मतलब ये कर रहा है, दिकदारी हो रहा है हम लोग का। धूली के लिए मतलब यहाँ इतना धूली होता है, आप देख सकते हैं दुकान लोग में भी जितना भी नया सामान रखो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रहता है वो, उसका बाद उसको इतना पुराना लगे कि 1 साल का जैसे लग जाएगा मतलब। और ये पहले तो यहाँ में धूली बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल मतलब थोड़ा भी नहीं होता था। जब से ड्रम लगा है, क्या होता है ड्रम बीच में लगाने का वजह से जब पानी आता है तो जितना बालू लोग लेके आते हैं ना, सब ड्रम को वजह से रुक जाता है। वैसे देखे पूरा आली बन के है ना, ऐसे से ऊंचा पहाड़ जैसे बन के, तो उसका वजह से साइड जब गाड़ी आता है फिर उसमें जमा होता है, फिर जमा होता है, ऐसे करके इतना ज़्यादा धूल आता है। रात को जब सोता है डेली नाक पूरा बंद हो गया तो स्नोरिंग जो होता है वो पूरा खराटे मारना है। पहले तो हम बिल्कुल खराटे ही नहीं मारता था, अभी पूरा खराटे मारने भी शुरू हो गया, बस धूली का वजह से। इतना धूली है, एक बार सर्दी होगा तो दोबारा मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है वो, बस धूली का वजह से। ड्राम लोग को हटा देना और इसको सफा कर देना, धूली नहीं होना है बस। बाकी लोग में भी हाईवे है, लेकिन कहीं भी तो इतना धूली होता ही नहीं, बस ये लिखावाली में ही होता है धूली। धूली का वजह से हम लोग का सब्जी भी बर्बाद होता है और हम लोग बीमार भी हो जाते हैं ना, सब कुछ धूली का वजह से। हम लोग दिन में कितना बार सब्जी मूसता है, फिर भी हम लोग का सब्जी भी बहुत खराब हो जाता है धूली का वजह से। अभी हम लोग के लिए देखिए, मार्केट में हम लोग जहाँ पे अभी हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं ना, इतना धूली है वहाँ से, क्योंकि यहाँ में रास्ता में आपका हम लोग का रास्ता देख लीजिए, लिखावली का रास्ता क्लियर ही नहीं है अभी तक। देखो इतना धूली का वजह से हम लोग का बीमार आजार भी ज़्यादा निकलता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान लगाने चाहिए है कि धूली नहीं होने के लिए पानी फेंक देने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए है, वो क्या सोचते हैं। धूली की वजह से क्या आपका ये फल पूरा खराब हो रहा है क्या? वो तकलीफ होता है यहाँ में धूली का वजह से, क्या बोलेगा। अभी हम लोग तो सामान भी इतना लॉस होता है, ख़राब भी होता है, ऊपर से ये हम लोग का सांस लेने में तो मुश्किल हो जाता है।
जैसे कि कस्टमर भी आने से भी बोलता है बहुत धूली बोल के भागता है। और हम लोग को भी मतलब कुछ गवर्नमेंट का तरफ से ये धूली को मिटाने का कोशिश करने से बहुत अच्छा होना था बोल के हम लोग आशा करता है। क्या करेगा, अभी उपाय नहीं, अभी हम लोग तो रोजी रोटी के लिए बैठना ही पड़ता है ना। इस धूल की वजह से आपका जो दुकान में क्या क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में बताइए। जैसे हम लोग मिठाई बनाते हैं, स्वीट्स जो, और डिस्प्ले काउंटर है हमारा, लगाते हैं जब काउंटर में मिठाई को, तो कोई भी कस्टमर आता है देखता है पहले कि हमारा मिठाई कैसा है। खाने में तो ऑफिशियली टेस्ट होगा। उस पर क्या होता है, काउंटर का जो शीशा है उस पर धूली धूली जमा होता है ना, तो कोई भी आता है देखता है कि पूरा गंदा गंदा दिख रहा है, इतना कोई भी अनहाइजीनिक फील कर रहा है। जैसे आया बोला कि ये मिठाई कैसे है, नहीं है ना, पहले आके साफ़ सफाई देखता है। हमारा रोड पे जो है बहुत सारा धूली है, हवा से आते रहता है थोड़ा थोड़ा। हम लोग देखते हैं, मतलब कस्टमर आया बोला तो जो है इन्फेक्शन होता है ना, इससे आता है बोलता है, फिर मना करके चला जाता है, नहीं आप लोग बहुत गंदा से रखा है, ऐसे रखा है। इस वजह से धूली का वजह से हमारा जो है कस्टमर गुस्सा करके भी जाता है, और बिक्री में भी हम लोग का नुकसान होता है, बहुत कम होता है, मतलब बिक्री जो। तो इसीलिए मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो धूली है रोड का वो सब पानी वानी मारते रहे कोई। हम लोग भी कोशिश करते हैं अपने तरफ से पूरा, लेकिन सरकार भी थोड़ा अगर ध्यान दे तो अच्छा होगा। तो दर्शकों, मार्केट का हालत आपको पता चल ही गया होगा, और इस वक्त हमें मौजूद हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल फील्ड के नीचे, और यहाँ पर आकर देखा तो इससे भी, मार्केट से भी बहुत बुरे हालात है यहाँ के सड़क, और काफ़ी धूल है यहाँ पर भी। तो चलिए आइए जानते हैं यहाँ के पब्लिक और दुकानदारों से कि उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप कितने साल से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? मेरा मैडम 2005 से। तो आपको इधर रहकर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो क्या बोलेगा मैडम, ये रास्ता का वजह से थोड़ा दिक्कत तो होता है, क्योंकि यहाँ में बारिश देने से भी कीचड़ होता है और धूप देने से भी धूली होता है। इसमें धूली का वजह से भी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, और सामान को भी अभी डालने से भी ऐसे देखने के लिए ऐसे कुछ होता है, ये पुराना हो गया जैसा ना, उसके लिए कस्टमर भी हम लोग को ऐसे कोई बहुत ख़राब से भी बोलता है, ये पुराना हो गया ऐसे क्यों रखता है बोल के। तो हम इसलिए बोलते हैं डेट को आप एक बार चेक कर लीजिए, नहीं ये धूली का वजह से होता है बोल के। और बच्चा लोग स्कूल जाने वाला भी यहाँ से जाता है ना, उसका बाद हम लोग का यहाँ में तो बहुत बड़ा कॉलोनी है, तो स्कूल स्टाफ भी है, उसका बाद अपना रेसिडेंट वाला भी है, तो ये एक ही रास्ता है, एक लौता रास्ता है। तो यहाँ से स्कूल जाने वाला यहाँ से जाता है, यही एक ही रास्ता है, दूसरा और रास्ता तो नहीं है। तो डंपर गाड़ी आता है यहाँ से, क्वारी रास्ता ही बन गया ये तो डंपर गाड़ी का वजह से बच्चा लोग को भी बहुत परेशानी होता है, धूली से भी परेशानी होता है, भूखा पानी से भी परेशानी होता है। पीछी वाला को भी तो एक दो बार हम यहाँ कर बेटा को बोल के बोला था, बेटा कम से कम सप्ताह में 2 बार जैसा पानी डालने दीजिए बोल के ना, बोला तो था, बेटा भी बोला होगा इन लोग को, लेकिन नहीं डाला है कोई भी अभी तक। तो ये रास्ता में तो पानी डालने वाला नहीं देखे अभी तक, जब तक हम है। सर, आप हमेशा, मतलब हम जब भी आपको देखते हैं, अब यहाँ पर पानी छिड़कते रहते हैं काफ़ी धूल के वजह से ना, क्या डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है क्या? अभी तक तो मेरा ख्याल में हम 20-25 साल हो गया ना ऐसे पानी छिड़कते हुए, पानी ऐसे स्प्रे करते हुए, जबकि घर बैठने का लायक नहीं होता है ना। तो सुबह भी करता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम्स हम। और मेरा पानी का स्टॉक भी तो ऐसे तो इतना होता नहीं, लेकिन ख़त्म भी हो जाता है ना, और लाइट का बिल भी बहुत चढ़ता है। फिर भी हम 20-25 साल से यही कर रहा है, जबकि रोड बनता नहीं है, या रोड नहीं बन रहा है तो प्रशासन कम से कम ये जो डिपार्टमेंट वगैरह जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो एटलीस्ट पानी तो ना कोई गाड़ी वाड़ी में छिड़क देने से भी ठीक था। ऐसा भी नहीं हो रहा है, प्रशासन का तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। और रोड एक बार तो बना था बनने में बीच में, वो भी तो 2 महीना भी नहीं चला है ना, वो फुटहोल निकल गया, सब गड्ढा गुड्ढी, फिर ऐसा ही पूरा ये हो गया, क्या बोलता है, ये धूल वगैरह है ना, तो वही झेल के आ रहा है। तो सुबह पानी मारेगा थोड़ा थी, अगर पानी नहीं मारा, पानी मेरा स्टॉक में पानी नहीं रहेगा, तो पानी नहीं मारने से बैठने घर पूरा धूल हो जाता है ना, बैठने का चेयर वगैरह सब कुछ मतलब धूल होता है। और
अगर पानी मारता है तो थोड़ा बहुत रेजिस्ट होता है ना, फिर भी धूल तो उपाय नहीं है, इतना धूल है, क्या बोलेगा अभी उसको। तो फिर भी बाकी जितना भी पब्लिक लीडर हो या प्रशासन जो भी है, इसका कंसर्न डिपार्टमेंट हो, इस जो भी इसको टैकल करने अच्छा से करने से ठीक था। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेकर हम लिखावली मार्केट की ओर गए थे, धूल और सड़क। तो धूल के वजह से जो लिखावली के काफ़ी दुकानदार हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि उन लोगों का जो सामान है वो पुराना ना होते हुए पुराना दिखने लगता है, और साथ ही साथ कस्टमर्स भी काफ़ी कहते हैं कि ये आपका पुराना सामान है, हम नहीं लेंगे। बट वो पुराना नहीं होता है, वो धूल के वजह से, मतलब उसका जो कलर है वो पूरा चेंज होता है वो धूल के वजह से। तो उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की स्कूल की, और वहाँ पर भी सेम वही सभी एक ही प्रॉब्लम है कि धूल और सड़क को लेकर प्रॉब्लम है। उधर वहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि धूल के वजह से जो वहाँ के आसपास के दुकानदार हैं, उन लोगों को भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। जैसे कि परेशानी कहे तो वही सेम जैसे लिखावली मार्केट एरिया में हुआ कि उन लोगों का सामान ठीक होते हुए भी धूल के वजह से कुछ पुराना दिखने लगता है, तो उनके वजह से वो कुछ ख़राब सा दिखने लगता है। तो कस्टमर मना कर देते कि नहीं, ये सामान हम नहीं लेंगे। और साथ ही साथ सड़क भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ के जो आने जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी काफ़ी मुसीबतों का और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो कीचड़, और अगर धूप हो जाए तो धूल मिट्टी। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी लिखावली के जो लोग हैं वो चुप क्यों है, वो अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, और साथ ही साथ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे कि हाँ, उनको भी काफ़ी रोड को लेकर या फिर धूल को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर वो जो प्रशासन है उसको कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि इस धूल के वजह से उनको जो हेल्थ इशू भी काफ़ी हो रहे हैं। तो लिखावली के निवासी अपने हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस नहीं है। क्यों वो लोग चुप क्यों है, वो अपने लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। तो ये जो सवाल है ये है मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, और आपसे मैं अभी इजाज़त लेती हूँ। इसी तरह के कवरेज को आप देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन रॉबर्ट के साथ मैं मिस रूमी राय, धन्यवाद।